Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unknown Citizen, a poem by W.H. Auden. So let's begin. So ये जो पोइम है ये लिखी गई है 1939 के अंदर और ये एक पोइम है जिसके अंदर उन्होंने एक सटैरिकल एलिजी को इस्तेमाल किया है। सटैरिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आपने क्रिटिसाइज करना है लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में, ठीक है। और एलिजी का मतलब है किसी भी कोई भी चीज़ लिखनी है तो किसी डेड इंसान के ऊपर लिखनी है। तो बेसिकली ये पोइम जो है वो किसी मुर्दा बंदे के ऊपर लिखी गई है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिटिसाइज किसको किया जा रहा है? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सटैरिकल है, गवर्नमेंट के ऊपर सटैरिकल है, सटायर दिया जा रहा है, और एलिजी है रिटन ऑन डेड पर्सन, ठीक है। इसके अंदर थीम जो है वो बेसिकली इस्तेमाल की गई है थीम ऑफ ऑपरेशन की, कि कैसे गवर्नमेंट जो है लोगों को ऑपरेस करती है, और सर्विलियंस की कैसे वो निगरानी करती है गवर्नमेंट लोगों की, आम आदमियों की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि W.H. ऑडन जो थे वो बेसिकली एक अमेरिकन पोइट थे, ठीक है, जो कि पैदा हुए थे 1907 के अंदर और इनकी डेथ हो गई थी 1973 के अंदर। इनके जो मोस्टली वर्क हैं वो लेते हैं थीम ऑफ पॉलिटिक्स, मोरल्स, लव एंड रिलीजन को, ठीक है। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, ठीक है, द अननोन सिटीजन, एंड हु इज हु, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ W.B. ऑडन, सॉरी, एंड इनके जो फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। और लेट्स मूव टूवर्ड्स द पोइम। तो बेसिकली ये पोइम स्टार्ट होती है, ये जो ऊपर नंबरिंग दी हुई है 2JS/07 M378 दिस मार्बल मोनूमेंट इज erected बाय द स्टेट। तो जैसे कि ग्रेव यार्ड होती है उसके ऊपर एक तख्ती लगी होती है, यही मार्बल मोनूमेंट के ऊपर ये नंबर लिखा गया है, उस बंदे का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस इंसान, वो इतना अननोन इंसान है कि उसका नाम जो है वो मेंशन नहीं है बल्कि नंबरिंग से उसको याद रखा गया है। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ध्यान रखती है कि हर चीज़ के बारे में उस शख्स के खिलाफ कोई कंप्लेन तो नहीं है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक किस्म का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक इदारा है जो देखती है कि उसके उस इंसान के क्या क्या पूरी ज़िंदगी में क्या क्या स्पेंडिंग की हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है, ठीक है। वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। तो वो जो बंदा है जो मर चुका है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई भी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सका, कोई किसी को कोई इसके साथ मसाइल नहीं है, ठीक है। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री, और उसके ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, ठीक है, और जितने भी मतलब हम कह सकते हैं कि लिखी गई हैं उसके ऊपर रिपोर्ट इस मॉडर्न टाइम में, दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज सेंट। उसको कहा जाता है कि अब के दौर में अगर हम लोग को इस्तेमाल करें पुराने ज़माने का लफ्ज़ तो वो सेंट था, ठीक है। ओल्ड फैशन वर्ड अगर इस्तेमाल करें उस सेंस में इस नए ज़माने में वो एक सेंट था, ठीक है। मतलब एक किस्म का कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था किसी बहुत नेक इंसान के लिए। फॉर इन एवरी ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, ठीक है। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी। तो वो अपनी सोशल वेलफेयर के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता रहा है, मतलब उसने कम्युनिटी को सर्व किया है। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। सिवाय वॉर के, ठीक है, बाकी किसी भी दिन उसने कोई ऐसा मतलब छुट्टी नहीं ली, ठीक है, सिवाय वॉर के। वॉर के टाइम पर आप उस ज़माने में ये होता कि आप लोग अपने काम छोड़कर वॉर पर जो है मर्द जो है वो निकल जाते थे, ठीक है। तो सिवाय वॉर के उसने किसी भी वक्त छुट्टी नहीं ली, और एट द एंड क्या हुआ कि वो रिटायर हो गया। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर। वो एक काम करता था एक फैक्ट्री के अंदर और कभी भी उसको फायर नहीं किया गया। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स, मतलब कि जो उसके बॉस थे उसको वो हमेशा सेटिस्फाइड करता था, ठीक है। फज मोटर इंक, इस कंपनी में ये काम करता था, ये नेम है कंपनी का। येट ही वॉज नॉट स्कार्प और ऑड इन हिज व्यू, ठीक है, ठीक है। अभी उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये उसके जो व्यूज़ थे, ठीक है, उसका कहा जा सकता है कि वो थोड़ा सा ऑड था, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट जो है 6 लाइन्स की जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट लाइन्स, ठीक है। 6 to 12 लाइन्स जो हैं वो हमें क्या कहती हैं? ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर। हिज यूनियन रिपोर्ट दैट ही पेड हिज ड्यूज। अब उन्होंने कहा है कि जो इसकी यूनियन रिपोर्ट है, ठीक है, यूनियन रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि आपने कितने टैक्सेस लिए हैं, कितने लोन्स दिए हैं, सब पैसों के बारे में रिकॉर्ड बताती है। तो वो ये कहते हैं कि उसके जितने भी ड्यूज थे, जो उसके ऊपर लोन्स उसने चढ़ाए हुए थे, वो सब उसने दे दिए हैं वापस। अब रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। एंड अवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर फाउंड, जो सोशल साइकोलॉजी के जो वर्कर्स हैं, मतलब जो आपकी सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड ड्रिंक अ
वो कहते हैं कि सोशल जो साइकोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो कहती कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो बहुत मशहूर था विद हिज मेट्स एंड लाइक अ ड्रिंक। ठीक है, जब भी वो फारिग होता था वो अपने लोगों के अपने जो अपने लोग होते थे कॉमन, जो अपने उसके फ्रेंड्स थे, उनके साथ उसको पीना पसंद था, ड्रिंक पीना पसंद था। ठीक है, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट कितना आपके साथ कीनली आपको देखती है। ठीक है, एक इवन साइकोलॉजिकल वर्कर्स, ठीक है, आप देखो रिपोर्ट जो है इतनी ज़्यादा उसके ऊपर शाये हो चुकी हैं कि वो जहाँ पर भी जाता था अपने प्राइवेट टाइम के लिए, वहाँ पर भी गवर्नमेंट उसको सर्विलियंस के तौर पर देखती थी, निगरानी करती थी। द प्रेस आर कन्विंस दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। प्रेस जो थी वो भी कन्विंस थी कि वो हमेशा अपने साथ न्यूज़पेपर लेकर आता था और ख़रीदता था, एंड दैट हिज रिएक्शन टू एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉर्मल इन एवरी डे। और उसका जो भी रद्द अमल होता था किसी भी न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट की तरफ, वो आम सा होता था। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुली इंश्योर्ड। अब जितनी भी पॉलिसीज थी, ठीक है, वो बताती हैं कि उसने इंश्योरेंस करा रखी थी, अपनी जान की भी, अपनी गाड़ी की भी, अपनी घर की भी, हर चीज़ की उसने इंश्योरेंस करा रखी थी। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज ही वॉज वंस इन अ हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड। उसका जो हेल्थ कार्ड था वो ये शो करता है कि वो एक दफ़ा हॉस्पिटल ज़रूर गया था लेकिन वापस आ गया था बिल्कुल ठीक तरह से। ठीक है, ठीक होकर वापस आ गया था। बोथ प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर्स, ये दो बेसिकली गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्रोड्यूसर्स रिसर्च और हाई ग्रेड लिविंग जो है वो क्या डिक्लेयर करते हैं, वो कहते हैं ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान। उसको पता था कि इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होता है। ठीक है, वो उसने उससे पूरा तरीके से इंस्टॉलमेंट का एडवांटेज लिया। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, और उसके पास हर वो चीज़ थी जो एक आजकल के आदमी के पास होनी चाहिए। अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार, अ फ्रिजरेटर जो है वो बेसिकली फ्रिज भी था, उसके बाद रेडियो भी था, उसके बाद कार भी थी, हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। ठीक है, तो उसने इंस्टॉलमेंट पे हर चीज़ खरीद रखी थी। अवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट। ठीक है, और जो पब्लिक ओपिनियन है उसके बारे में रिसर्चर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियन फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, ये अपने पास एक सही प्रॉपर एक ओपिनियन रखता था। ठीक है, कि क्या एक एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास एक राय होती थी हर चीज़ के बारे में। When there was peace, he was for the peace. जब भी कोई अमन होता था तो वो अमन के लिए तैयार रहता था। When there was a war, he went. जब भी कोई जंग होती थी तो वो उस जंग में हिस्सा ले लेता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन्स हैं, ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन। ठीक है, वो जो था वो शादीशुदा था और उसने 5 बच्चे पॉपुलेशन के अंदर ऐड किए थे। ठीक है, विच अवर यूजेनिस्ट सेज दैट वॉज द राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन। ठीक है, यूजेनिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ये एक सही नंबर है उस टाइम की जनरेशन के लिए, कि 5 बच्चे उसने ऐड किए अपनी पॉपुलेशन में, तो ये ठीक बच्चे थे, एक राइट नंबर था कि उसकी जनरेशन में जब उस टाइम पे जब पोइम लिखी गई तो उस टाइम पे ये राइट नंबर था कि इतने बच्चे आप ऐड कर सकते हैं पॉपुलेशन में। एंड अवर टीचर रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी उसके बच्चों की तालीम थी, जब वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया, ठीक है, तो वो किसी भी टीचर के साथ इंटरफेयर नहीं करता था उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि आप सही नहीं पढ़ा रहे हमारे बच्चे को या कुछ इस तरह से। ठीक है, वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, तो ये सवाल शुरू होता है कि क्या वो आज़ाद था, क्या वो खुश था। द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, ये क्वेश्चन एक फजूल सा और बहुत मुश्किल सा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, हैड एनीथिंग बी। ठीक है, तो बेसिकली हैड एनीथिंग बी का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा होता तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ज़रूर पता होता। ठीक है, कि अगर कुछ गलत होता तो हमें पता होता कि वो किस चीज़ से खुश नहीं है, किस चीज़ से फ्री नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो उन्होंने ऊपर पूछा, उसके बाद हैड एनीथिंग बी, इस तरह हो सकता है अगर कुछ और हमें पता ना हो। ठीक है, तो इस नोट पर पोइम जो है वो एंड हो जाती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थीम्स। तो थीम्स जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका जो सेक्शन है वो थीम्स की वजह से ये पोइम बहुत ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो थीम है वो कन्फॉर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म की है, कि कैसे आपकी अपनी शख्सियत जो है वो एक तरफ, और कन्फॉर्मिटी मतलब आप कैसे गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ में वो घुसी हुई है, गवर्नमेंट आपकी हर चीज़ को जो है वो निगरानी कर रही है, लेकिन आप उसी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये जो इंसान था ये कन्फॉर्मिस्ट था। ठीक है, वो आपको कन्फॉर्म कर रहा था गवर्नमेंट की आइडियल्स को, गवर्नमेंट की जितने भी इदारे हैं उनको, और उसकी अपनी जो सेल्फ एफर्मेशन थी और सेल्फ इंडिविजुअलिज्म थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो सेकंड थीम है ऑपरेशन की, कैसे आपको गवर्नमेंट ऑपरेस करती है, अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके, वो आपके ऊपर निगरानी करती है और आपकी अपनी ज़िंदगी जो होती है वो प्राइवेट लाइफ नहीं होती। ठीक है, कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म की इस तरह से थीम है कि कैसे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपको कंज्यूम करती है। ठीक है, अपने बहुत सारी इंश्योरेंस प्लान्स दे के, इंस्टॉलमेंट का प्लान देकर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोल कर, और आपको एडवर्टाइज़ कराती है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देती है और आप उससे कंज्यूम हो जाते हो, और वो बेसिकली आप में से एक एंड प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेती है। ठीक है, फिर फोर्थ थीम इसकी है
कि सर्विलियंस कैसे आपके ऊपर निगरानी की जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और फिफ्थ जो है वो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, फ्रिगेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, कार का वर्ड इस्तेमाल किया है, रेडियो, पोर्नोग्राफी, इंस्टॉलमेंट प्लान, जिस कैसे पावर है टेक्नोलॉजी कि आपको वो कंज्यूम कर लेती है और आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिज्म है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस तरह से, उस सेंस में भी आप इसको, इस पॉइंट को ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you so much for watching.